श्री कृष्ण पर कविता है। नहीं रजनी जी बिल्कुल नहीं जाएंगी, वो तो कह रही थी अब ज्ञानंद वत्सल को सुन के ही जाएंगे। हाँ नहीं रोएगा रजनी नहीं, जी, अभी घुमा के रजनी जी, फिरा के इस आ कविता जाएंगे। को सुनकर जाएं आप। नहीं नहीं वो जा रही बच्चे को घुमाएंगे फिराएंगे फिर वापस आएंगे, हमें सुन के फिर घर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। एक प्रसंग से आपको जोड़ता हूँ। हाँ मंच के सभी कवियों के लिए खास तौर पर जी मेरी ये कविता उन्होंने भी नहीं कभी सुनी है। स्वागत है। ये कविता मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं जन्माष्टमी के इस अवसर पर पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। पहले आपको भूमिका के तौर पर बता दूं। श्री कृष्ण को मथुरा में बुलाया गया, कंस ने उन्हें मारने की साजिश से बुलाया। श्री कृष्ण ने कंस से एक बात कही। माताएं बहनें जो भी हैं, आप इस कविता से जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको ये कविता उतना कुछ देगी, एकमात्र कविता जो आप सचमुच अभिभूत होंगे इस बात को लेकर। श्री कृष्ण ने कंस को एक बात कही जी कि कंस तुम्हें क्यों मारूं, तुम तो पहले से मरे हुए हो। मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शव खड़ा है और उसके अंदर अहंकार है। जी मुझे तो सिर्फ उसी का वध करना है। अब ये कविता शुरू होती है। स्वागत है। विफल सारे प्रयत्न हुए हैं दादा। विफल विफल सारे प्रयत्न हुए। हाँ, विफल सारे प्रयत्न हुए हैं, बेकार सारे षड्यंत्र हुए हैं। जो कान्हा हेतु पढ़े, उल्टे व वारण मंत्र हुए। वाह वाह। सामने खड़े यशोदानंदन आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पर मुस्कान कौंध रही और उसका परमार लिए। दृश्य देख कंस का दंभ हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस आ गया। हाय हाय। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयंकर होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण मार कर कुछ वीरों को तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर पड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो। हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा तुम पहले से ही हार चुके हो। तुम क्या मुझको मारोगे? तुम स्वयं खुद को मार चुके हो। मर चुका है राजधर्म तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक। सामने मृत्यु आते आते मर चुके हैं भाव। बिल्कुल सच्चाई। वाह 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 वाह। मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ, साहस का हुआ है तार तार। सामने खड़ा है शव हमारे और उसमें बाकी बचा है अहंकार। वाह वाह जिंदाबाद। कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से। होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से। होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए हो, मैं ये भार उतारूंगा। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। बहुत बढ़िया। वाह 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 जिंदाबाद। मामा तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो। मैं तुमको बतलाता हूं, सुन लो। तुम कितनी बार मर चुके हो। वाह। बचपन में अपने क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला। मानव से दानव बन बैठे, अपना देवत्व मिटा डाला। देवकी का 8वां पुत्र हे कंस तुम्हारा काल बनाएगा। तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढाएगा। बहुत बढ़िया। यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा। यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा। अपने जीवन के खातिर देवकी का जीवन हरना चाहा। जो इंसान अपने जीवन के खातिर देवकी का जीवन हरना चाहा, तो उसी वक्त मर गया था कंस। देखिए आप, श्री कृष्ण ने क्या कहा, तू तो उसी वक्त मर गया था कंस जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी। जी जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। तू तो उसी वक्त मर गया था कंस जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। पंक्तियां साथ लेकर जाना दोस्तों। जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है वह शरीर से जिंदा दिखता है और उसका वजूद मर जाता है। बहुत बढ़िया।
फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिया। मैं चित्र बना रहा हूं दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, कवि एक चित्रकार भी हो सकता है। आपके सामने चित्र बना रहा हूं, स्वागत है। आपने कृष्ण लीलाएं देखी हैं, वो चित्र आप देखें और महसूस करें और कविता को देखें। फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिए। अपने प्राणों की खातिर तुमने कई जघन्य अपराध किए, अपने प्राणों की खातिर तुमने कई जघन्य अपराध किए। नवजात भांजों को तुमने निर्मम क्रूरता से मारा, निर्दोष फूल से बच्चों का तू बन गया अधर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तू जीवित दिखता था, पर तब तब तेरा मरण हुआ। बहुत बढ़िया, वाह वाह। पर तब तब तेरा मरण हुआ। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है। पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, साथ लेकर जाना। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है, वह बाहर से जिंदा दिखता है, भीतर भीतर मर जाता है। बहुत खूब, वाह 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 वाह। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर जिसने तुझको ये राज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छल बल से बंदी बना लिया। उस पूज्य पिता को भी तूने छल बल से बंदी बना लिया। अपने पालनकर्ता को भी, पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, साथ लेकर जाना। जो अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है, पर उसका वजूद मर जाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। आठवीं बाला को देख, आठवीं बाला अनिल भैया, आठवीं बाला को देख, तेरी चेतना चली गई। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई, तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। तू तो उसे मारने से पहले ही मर गया रे कंस। बहुत अच्छे। पंक्तियां दे रहा हूं चाचा, साथ लेकर जाना। जो इंसान कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, जो इंसान कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है, पर उसका वजूद मर जाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। मुझको मरवाने के खातिर तूने कितने षड्यंत्र रचाए थे। जिन दैत्यों को गोकुल भेजा, मथुरा न लौट कर आए थे। जो इंसान अपने जीवन के खातिर जनता में भय का माहौल बनाते हैं, जो अपने प्राणों के खातिर पापों का व्यूह रचाते हैं, वह अपने ही दुष्कर्मों से अपना प्राण गंवाते हैं। वैसे राजा मरने से पहले 100 बार मर जाते हैं। वाह। मुझे मरवाने के खातिर तूने मथुरा बुलवाया था, सारी नगरी जगह जगह हत्या का जाल बिछाया था। जो इंसान, पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, औरों के खातिर कांटों की बाण लगाते हैं, जो इंसान औरों के खातिर कांटों की बाण लगाते हैं, वह उन कांटों में ही बींद बींद प्राण गंवाते हैं। तो मुझे क्या मारेगा कंस? तू तो स्वयं काल के सामने खड़ा हुआ, मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भार उतारूंगा। तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार को मारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।